और रायसेन पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज देखने को मिला। होली मिलन समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह मंच पर कलाकारों के साथ थिरकते दिखाई दिए और साथ धमार होली भी खेले। होली मिलन समारोह कार्यक्रम श्रीराम परिसर में आयोजित हुआ था। शिवराज सिंह के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी और रामपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए अनोखी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की। और अब बात करेंगे सीहोर की, जहां नवाबी दौर से 5 दिन होली खेलने की परंपरा आज भी जारी है। और इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आष्टा में महादेव की होली खेली। होली का चल समारोह महादेव मंदिर से शुरू हुआ, जो मुख्य मार्ग से होकर पूरे शहर में घूमा और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लगभग 200 क्विंटल गुलाल उड़ाया गया और इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने नगर के प्राचीन महादेव मंदिर में जाकर अष्टगंध का जलाभिषेक किया। पूरा आष्टा शहर महादेव की होली में हो गया है और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी, जहां वर्षों से चली आ रही परंपरा एक बार फिर से मनाई गई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने होली खेली। और उधर खरगोन में भी प्राचीन ऐतिहासिक भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव के दरबार में रंग पंचमी के एक दिन पहले गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली गई और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में रंग पंचमी के एक दिन पहले गुलाल और फूलों से होली खेलने की परंपरा है। मंदिर में करीब 1 क्विंटल गुलाल, रंगों और 1 क्विंटल फूलों से होली खेली गई। मुरैना में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। स्कूटी पर बैठे डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई। दरअसल मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। डॉक्टर योगेश उपाध्याय के साथ मारपीट का ये पूरा मामला। डॉक्टर्स ने कोतवाली थाने का घेराव किया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये देखिए, ये तस्वीरें जो मुरैना से सामने आई, जहां पर स्कूटी सवार डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई और इस बात का विरोध डॉक्टर्स ने किया और एक डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का विरोध सभी डॉक्टर्स ने किया है और सुरक्षा की बात को सुनिश्चित करने का उनका कहना है कि अब सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इस तरह से डॉक्टर्स के साथ मारपीट नहीं की जानी चाहिए। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। तो आप देखिए कि डॉक्टर के साथ मारपीट की घटनाएं पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी हैं और ये कहा भी जाता रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि इस तरीके की मारपीट का शिकार वो ना हो। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं जब किसी न किसी वजह से डॉक्टरों के साथ या तो हॉस्पिटल के अंदर या फिर हॉस्पिटल के बाहर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जब डॉक्टर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान भी उसके ऊपर हमला कर दिया। दरअसल मरीज के परिजनों ने हमला किया था। अब कारण क्या है इस हमले के, क्यों ये मारपीट हुई है, क्यों डॉक्टर के साथ ही झूमा झटकी हुई है, फिलहाल ये तो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि मरीज काफी परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होके हमला कर देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर और ऐसे ही कुछ घटना एक बार फिर से सामने आई। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये कारण क्या थे इस मारपीट के, क्यों डॉक्टर के साथ इस तरीके से बदतमीजी की गई? बिल्कुल, देखिए लोहागढ़ निवासी राजू अपनी पतली चूली को दिखाने के लिए जिला अस्पताल ही आ रहा था। इस दौरान नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों को पहले तो नूराबाद उप स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसकी हालत गंभीर थी। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया। इमरजेंसी में जो योगेश उपाध्याय डॉक्टर की ड्यूटी थी, उन्होंने उपचार किया था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, जिस वजह से जो मरीज के परिजन थे वो नाराज हो गए और उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल डॉक्टरों की शिकायत थी पुलिस से कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिस वजह से देर रात को सभी जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घेराव भी किया है थाने का। उसके बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी बने रहेगा अमिताभ हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेनी है।
और अगली खबर मुरैना से ही, जहां रेस्टोरेंट संचालक को फोन पर धमकी दी गई है। आरोपियों ने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की। पैसे नहीं देने पर फायरिंग की चेतावनी दी गई है। आरोपियों ने कहा कि एक बार पहले की तो फायरिंग याद होगी। 2 हफ्ते पहले एक बार में की जा चुकी है फायरिंग और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो रेस्टोरेंट संचालक को यह धमकी मिली है। पैसे नहीं देने पर फायरिंग की चेतावनी भी दी गई है और आरोपियों का कहना है कि एक बार पहले की फायरिंग तो याद होगी और 2 हफ्ते पहले एक बार में फायरिंग की गई थी और उसी को याद दिलाने की इनके माध्यम से कोशिश थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो मुरैना का पूरा मामला है। रेस्टोरेंट संचालक को धमकी मिली है, 1 लाख रुपए मांगे गए। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, रेस्टोरेंट संचालक को धमकी मिली है, पहले की घटना भी याद दिला रहा है आरोपी, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये पिछली जो 13 तारीख थी, उसको रेस्टोरेंट है नेशनल हाईवे पर किचन रेस्टोरेंट, उस पर पहले आरोपी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करती हैं। उसके बाद फरियादी जो रेस्टोरेंट संचालक है उसने कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद से ही पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए थे और देर रात को फिर से जो किचन रेस्टोरेंट संचालक है उसके पास फोन आता है और जो आरोपी होते हैं सीधा फोन पर धमकी देते हैं कि पिछली घटना याद होगी आपको, 1 लाख रुपए भिजवा दीजिए, नहीं तो पिछली घटना की तरह पिछली बार फायरिंग की गई थी इसी तरह फिर से फायरिंग की जाएगी। मतलब पिछली घटना को याद दिलाते हुए आरोपी धमकी देते हैं। उसके बाद जो रेस्टोरेंट संचालक है फिर से थाने पहुंचता है। अब फिलहाल जो आरोपी हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 13 तारीख को यानी कि 2 हफ्ते पहले घटना होती है, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाते, जिस वजह से फिर से आरोपी रेस्टोरेंट संचालक को धमकी देते हैं। जी बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब गरियाबंद से खबर है, जहां सुपेबेड़ा में एक और किडनी मरीज की मौत का मामला सामने आया है। सुपेबेड़ा में किडनी के रोगियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। दरअसल साल 2005 से अब तक 140 किडनी पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। कुछ महीने में एम्स में कुछ महीने से इलाज चल रहा था। दरअसल नवीन सेनवानी की इस मौत के बाद एक बार फिर से यहां किडनी की परेशानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, चूंकि अब तक बीते करीब 20 सालों में 19 से 20 सालों में 140 लोग सिर्फ किडनी की बीमारी से ही काल के गाल में समा गए हैं। और खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मटिया डांड रुमगा दानी कुंडी में आग लगी। आग लगने से जंगली पेड़ पौधों को नुकसान हुआ। जंगली जानवरों के पलायन की आशंका, रिहायशी इलाकों में पलायन की आशंका है। वन विभाग और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। गर्मी बढ़ते ही जंगल में आग लगने लगी है। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें भी जब आग जनी हुई, मरवाही के जंगल में आग लगी है। वन विभाग और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं और ये आग जाहिर सी बात है कि सूखे पत्ते रहते हैं तो तेजी से फैलती भी है और इससे कई जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। कई पेड़ पौधों को भी नुकसान हुआ है। और उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला, जहां भाई बहन ने खुदकुशी कर ली है। बोहरा समाज के भाई बहन ने खुदकुशी की है। और सऊदी में काम करने वाले उनके पिता, जो कि इस वक्त वहां नहीं थे, सऊदी में काम करते हैं, दोनों के पिता जीवाजीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ वहां सभी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। उज्जैन से पूरी खबर, जहां पर बोहरा समाज के भाई बहन ने खुदकुशी कर ली है और सऊदी में काम करते हैं इनके पिता और अभी तक हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। बड़ा सवाल यह कि आखिरकार भाई बहन ने ये खुदकुशी क्यों की है। बोहरा समाज के भाई बहन जिन्होंने आत्महत्या कर ली। और बलौदाबाजार में अवैध शराब पर शिकंजा। अवैध शराब बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 280 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर ली गई है और रिश्दा धनगांव दशरमा चौक से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया और इस दौरान अवैध शराब बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
280 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई है। रिजदा धनगांव दशरमा चौक से गिरफ्तारी हुई है। भिंडी के अंधियारी में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। महिला आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर ये काम करती थी। खेत से घर लौटते वक्त महिला पर आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि यहां दबोह थाना क्षेत्र के अंधियारी गांव में बिजली गिरी और एक महिला की जान चली गई इस बिजली के गिरने से।